गुड इवनिंग। आज अपन बात करते हैं। हमारे पास चार मेथड थे। कौन कौन से मेथड थे? एमएलई, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, मेथड ऑफ मिनिमम पाई स्क्वायर, मेथड ऑफ चार मेथड। ये दो मेथड हम आपसे डिस्कस कर लिए है ना। आज अपन थर्ड और फोर्थ मेथड पे बात करते हैं। थर्ड मेथड लिखते हैं। देखिए, पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं, फिर अपन लिखते हैं। ये क्या कहता है? कौन सा वाला? मेथड ऑफ पाई स्क्वायर। ये कहता है कि हमारे पास जो अपन को रेंज गिवन है, कोई भी पीडीएफ है, उसकी क्या गिवन है? रेंज। रेंज जो गिवन है, उस रेंज को हमने डिवाइड कर दिया। रेंज को क्या किया? डिवाइड। रेंज को डिवाइड कर दिया। मान लीजिए हमने इसकी क्लास बनाई C1, C2, C3। मान लीजिए सी के कितनी क्लासों में डिवाइड कर दिए? पूरी रेंज को के क्लासों में डिवाइड कर दिया, है ना। हमने कहा इसमें से वैल्यू आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी P1, इसमें से वैल्यू आई इसकी P2, इसकी P3, ऐसे कहां तक कर दी? Pk। रेंज को, पूरी होल रेंज को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? के क्लास में डिवाइड कर दिया। एंड ईच क्लास हैव द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट क्लास द P1, P2 एंड रेस्पेक्टिवली प्रोबेबिलिटी में कर दिया। अब हमने इस पॉपुलेशन से एक सैंपल ड्रॉ किया। सैंपल ड्रॉ किया। अब हमने सैंपल में से, है ना, हम कौन कौन सी क्लास में से ऑब्जर्वेशन आई, हमें ऑब्जर्वेशन की क्लास ली। तो मान लीजिए हमारे पास एनआई क्लास में ऑब्जर्वेशन मिली हमें। टोटल क्लास कितनी थी? के में से हमारी कितनी क्लास में मिली? एनआई। तो हमारी हर ऑब्जर्वेशन में क्या हमारी आईएथ क्लास से आया और आईएथ क्लास से नहीं आई डेटा। कौन सी क्लास ली हमने? आईएथ क्लास। हमने डेटा को कौन सी क्लास से आया? आईएथ। बहुत सारी क्लास में डिवाइड किया, पर हमने किस में बांटा? यदि आईएथ क्लास में जाता है सैंपल ऑब्जर्वेशन तो सक्सेस, और नहीं जाता है तो फेलियर। क्लास तो बहुत सारी हैं, पर हमने कहा पर्टिकुलर इस क्लास में जाता है तो सक्सेस, और इसके अलावा कोई सी क्लास में जाता है तो फेलियर। हमने सैंपल कितने का लिया? एन। अब एन में से दो क्लास में डिवाइड किया, सी और सी आई, और सी आई के अलावा। ओके, सी आई में जाता है तो सक्सेस, और सी आई के अलावा कौन सी? फेलियर। तो ये क्या कहलाएगी? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? बायनोमियल। तो मान लीजिए एन हमें सक्सेस मिली है, तो हमारे सक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एन पी आई। करेक्ट है क्या? ये वाली बात करेक्ट है। मीन क्या होगा इसका? करेक्ट है। हमारे पास कितनी डिवाइड करी? एन। ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी? हम काई स्क्वायर लगाते हैं। काई स्क्वायर एक तो होता है ऑब्जेक्ट, एक तो ऑब्जेक्ट, और एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। समेशन आई गोज टू 1 टू एन। ऑब्जेक्ट कितनी थी?
है एन आई, सक्सेस कितने को मिली एन आई, हम एक्सपेक्टेड क्या कर रहे हैं एन पी आई, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड का स्क्वायर होता है, का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड, ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई, ये क्या कहलाता है काई स्क्वायर, ये हमारा काई स्क्वायर कहलाता है ना। तो हम क्या करें एक्सेप्ट और रिजेक्ट के लिए जैसे काई स्क्वायर ले ली और काई स्क्वायर से ये वैल्यू हमने, और काई स्क्वायर को क्या करना है हमें, क्या करना है मिनिमम। तो मिनिमम कैसे करते हैं, किसी डेटा को मिनिमम कैसे करते हैं, डेरिवेटिव करें, और डेरिवेटिव की वैल्यू क्या ले लें डेल अपॉन डेल पी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और सेकंड डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, क्यों ग्रेटर देन 0, मिनिमम निकालते हैं तो ग्रेटर देन होता है और मैक्सिमम निकालते हैं तो लेस देन होता है, सही है ये वाली बात, हाँ करेक्ट है। ये हमारा प्रोसीजर रहता है, ये हम क्या कर रहे हैं मेथड ऑफ मिनिमम का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई क्या कर रहे हैं, लिख लीजिए अब इसमें पहला पॉइंट, पहला पॉइंट यहाँ लिखो, ये मेथड ऑफ मिनिमम काई स्क्वायर, ऐसे लिखो एम ओ एम सी एस, एम ओ एम सी एस इज यूज्ड, एम ओ एम सी एस इज यूज्ड व्हेन population is multinomial, population is multinomial, correct, multinomial। दूसरा पॉइंट, we divide the sample observation, we divide the sample observation in k mutually exclusive classes, we divide the sample observation k mutually exclusive classes with probability क्या लोगे P1 P2 P3 Pk respectively, क्या लिखें अपन ऐसे लिख लीजिए probability of x belongs to class ci is equal to pi, probability x belongs to ci is equal to pi, करेक्ट है क्या यहाँ तक बात, चाहे तो ये वाली चीज भी लिख लीजिए है, सी तो क्लास है और ith क्लास की प्रोबेबिलिटी क्या है पी आई, लिखिए अगला पॉइंट, लेट एन बी द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेट एन स्मॉल एन बी द small n be the total number of observation in the sample, then क्या लिया हमने ni क्या है, जो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया सी आई और,
तो हम क्या कहें, एन आई क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच बिलोंग्स टू क्लास सी आई. एन आई इज द number of observation which belongs to class C I, belong to class C I, correct. ये लिखो फिर, C I follows binomial distribution, sorry, N I follows binomial distribution with N और P I, करेक्ट है बात. इसके आगे ये लिखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एन आई इज इक्वल टू एन पी आई. अगला लिखो, लिख दें, लिखिए. देन मेथड ऑफ काई स्क्वायर, द मेथड ऑफ काई स्क्वायर, we find the difference between observed and expected frequencies. Observed and expected frequencies. क्या लिखें, काई स्क्वायर समेशन या स्मॉल कैपिटल एन आई एन पी आई होल स्क्वायर अपॉन एन पी आई. ठीक है. अगला लिखें पॉइंट, यहाँ लिख लीजिए इसको, कहीं ऐसे भी लिख लीजिए, ये वाली वैल्यू भी लिख लीजिए कहीं साइड में, इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं साइड में ये वाली भी लिख लीजिए, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड. क्लियर है. देखो, we want to minimize the chi-square. We want to minimize the chi-square with respect to theta. थीटा क्या करोगे, क्या लिखोगे, यहाँ थीटा लिख लीजिए, सॉरी, क्या लिख लोगे, थीटा. जैसे लिखो डेल डेल अपॉन डेल थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर डेल थीटा स्क्वायर का स्क्वायर ग्रेटर देन. तो हमने इस तरह हमने का स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली. क्लियर है. बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछता नहीं है, प्रॉपर्टी लिख लेते हैं. देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ MOMCS, प्रॉपर्टी ऑफ MOMCS. पहली प्रॉपर्टी, MOMCS estimators are consistent. Sorry, MOMCS estimators are consistent. सेकेंड पॉइंट लिखिए, MOMCS estimators are asymptotically unbiased. MOMCS estimators are asymptotically unbiased. तीसरा लिखो, MOMCS estimators are asymptotically normal. मीनिंग समझ रहे हैं? क्या मीनिंग है? कब एसिम्प्टोटिकली का मतलब लार्ज होंगे, लार्ज होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल होगा. ओके, लिखो है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे नॉर्मल होंगे. ओके,
फोर्थ लिखो, MOMCS estimators are unique. MOMCS estimators are unique. हम्म? देखो, MOMCS estimator, MOMCS estimator and MLE estimators, MLE are give the same result, give the same result for large n. For large n. ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी लिखी है ना, लिखो एक प्रॉब्लम, इसमें लिखो प्रॉब्लम, वैसे प्रॉब्लम ऑफ MOMCS, MOMCS में क्या प्रॉब्लम है ना। तो हम कह रहे हैं कि हमारी पहले तो क्या कर रहे हैं, हम पूरी रेंज को डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, रेंज को डिवाइड कर रहे हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि हम कितनी पार्ट में डिवाइड करें। एज सच कहीं कोई क्लियर नहीं है कि इतने पार्ट में डिवाइड करना है। तो अलग 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 स्टैटिस्टिशियन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट भी अलग अलग आएगा, तो बाइसनेस के चांस ज्यादा है। तो हमारी प्रॉब्लम है कि उस रेंज को कैसे डिवाइड करें। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हाउ वी डिवाइड दी क्लास और रेंज और इंटरवल। ओके, तो लिखिए, मेन प्रॉब्लम टू यूज दिस मेथड, main problem to use this method, we divide the range into mutually exclusive class. We divide the range into mutually exclusive classes. Question arise. Question arise how? Question arise how? ठीक है, we divide the range, अगर लिखो how many classes. Question arises how many classes. We divide the range. How many classes we divide the range. And other problem, different person take different classes. Different person take different classes. Different person take different classes. Okay, so theta cap will take different value of theta. Theta cap takes different value of theta by different person. ठीक है, सेकंड लिखो प्रॉब्लम क्या है। हम कह रहे हैं कि हमारा ये हमारी रेंज है, उसको हमने डिवाइड की। तो एग्जैक्ट जब इस और इस क्लास में डिवाइड करेंगे तो बीच में थोड़ा सा गैप रह जाएगा। जब हम क्लास को डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगी, पीछे क्या रहेगा, बीच में गैप।
तो इस गैप की वजह से क्या होगी, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। मेरा मीनिंग समझ गए? जब हम डेटा को डिवाइड करेंगे तो बहुत सारी क्लास बना रहे हैं, क्लास बनाएंगे तो एक क्लास और दूसरी क्लास अलग अलग होनी चाहिए, तो उनके बीच क्या होगा, गैप। जो गैप होगा उसकी वजह से क्या होगी, इंफॉर्मेशन का लॉस होगा। ओके, अपन कितनी भी वो बात कह लें, मैं कहूँ जीरो को, एक को 10 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो आप एक, जैसे मान लीजिए मेरा एक खेत है, तो हमने जब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आप गांव में देखते हैं तो क्या बनाते हो, दो के बीच में एक बाउंड्री बनाते हो कि नहीं? आपने अलग अलग तो कर दिया, फिर बाउंड्री की वजह से क्या जमीन की कम नहीं होगी कि होगी या नहीं होगी? आपने है, हाँ ये डाटा है, डाटा वहां तो जमीन थी, यहाँ डेटा थी, तो इन्फॉर्मेशन लॉस हुई कि नहीं हुई? अरे ये जमीन लॉस हुई कि नहीं हुई? जमीन हुई, फिजिकल चीज है। ऐसे ही जब हम बाउंड्री बना रहे हैं तो इस पे भी कोई डेटा होगा, तो वो डेटा हमें मिलेगा नहीं ना। मान लीजिए इस जगह कोई डेटा था, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने अलग अलग किया तो ये डेटा इसके बीच में आ गया ना, तो डेटा जब बीच में आ गया तो क्या हुआ, उस डेटा का लॉस हो गया। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इन जनरल क्या हुआ, लॉस हुआ कि नहीं होगा? हम कह रहे हैं, आप कहोगे साहब 5 बीघा खेत है, इसको हमने 5 भाइयों में एक एक बीघा बांटा, तो सबके पास एक एक बीघा ही आएगा क्या? उसकी बाउंड्रियों में कम होगा कि नहीं होगा? होगा, तो लॉस होगा ना 5 बीघे का। 5 बीघे का मतलब, यदि ये 5 बीघे के बीच में बाउंड्री नहीं होती तो पूरा कितना होता, 5 होता। पर यदि ये बाउंड्री बनाओगे तो कुछ ना कुछ हर खेत में से लॉस होगा कि नहीं होगा? सेम चीज यहाँ ऐसे ही हम बाउंड्री बना रहे हैं, तो क्या होगा, लॉस होगा इंफॉर्मेशन का, यही हम कह रहे हैं। लिखिए, डेटा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेज, data is divided into different classes, data is divided into different classes. Okay, data is divided into different classes. When the variable is continuous, when the variable is continuous, variable is continuous. However, however, classifying such data into classes, however, classifying such data into classes, amount of some information is lost, amount of some information will be lost, will be lost, or some part of data will unutilized, some part of data will be unutilized. करेक्ट? एक क्वेश्चन बताता हूँ, वैसे पूछता कम है फिर भी लिखिए क्वेश्चन को। लिखिए, क्वेश्चन है, x follow binomial 1 और theta, find the find the find the estimator of theta by using MOMCH method, MOMCH method। करेक्ट? देखिए, देखिए
अपन ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो, वी डिवाइड दी क्लास इनटू टू क्लासेज, वी डिवाइड दी रेंज इनटू टू क्लासेज, C0 और C1, 0 और 1, 0 और 1। देखो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन क्लास C1, number of observation in class C1 is equal to N1. Number of observation in class C0 is equal to N0. करेक्ट? इन दोनों को मिलाएं तो कितनी वैल्यू मिले हमें? करेक्ट है के बात? सही है ये वाली बात? लिखो, प्रोबेबिलिटी x I इज इक्वल टू 0। हमारे पास 0 आए तो प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस थीटा, बायनोमियल की है। और यदि 1 आए तो प्रोबेबिलिटी तो थीटा है। काई स्क्वायर क्या लिखे हम? काई स्क्वायर। काई स्क्वायर किसके बराबर है? 1 to n। ठीक है, n क्या लिखूं? एन आई है माइनस n पी आई थीटा का होल स्क्वायर अपॉन n पी आई थीटा। देखो, आई की वैल्यू 0 रख दी तो क्या आ जाएगा? N0। यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब 0 रखोगे तो? 1 माइनस थीटा। तो ये क्या लिख दूं? n 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे n 1 माइनस थीटा। इसकी वैल्यू यदि 1 रखें तो क्या रखोगे? n1 n थीटा। इसका क्या कर लें? अपॉन n1 माइनस n थीटा। ये किसकी वैल्यू है? काई स्क्वायर की। करेक्ट है कि ये वैल्यू? इस अपन एक ही टर्म में ले आए, अपन लिख दें इसको n0 है वो किसके बराबर है? n0 प्लस n1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देते, इस n0 की वैल्यू रख लीजिए। क्या लिख दूं? n माइनस n1 n प्लस, ऐसे लिख सकते हैं क्या? इस n0 को क्या लिख सकते हैं? और ये क्या है? माइनस n प्लस, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताओ। n से n, n से, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको क्या कर लें अपन? डिफरेंशिएट करिए। ये कह रहा है अपन इसको यदि सॉल्व करेंगे तो हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। ये दोनों कॉमन हो गए कि नहीं हो गई? इसमें से कॉमन ले लीजिए माइनस, और स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो n1 माइनस n थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या कॉमन ले लिया? मान लो n कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 1 अपॉन 1 माइनस, तो यहाँ क्या बचा?
सॉल्व करेंगे तो क्या बचा, n1 माइनस एन थीटा का होल स्क्वायर एन और थीटा इंटू वन माइनस थीटा, वन माइनस थीटा। n1 माइनस एन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन एन थीटा वन माइनस थीटा। ये किसकी वैल्यू आई है, टाई स्क्वायर। अब हम क्या करें, इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, थीटा के रेस्पेक्ट में करो। इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल दें। क्या करूं, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा कैप इज इक्वल टू n1 अपॉन n, n1 अपॉन n। क्या लगाओगे, u और v वाला मेथड लगाओगे। क्या होता है, ऐसे ही होता है क्या, बी स्क्वायर बी यू माइनस, ऐसे होता है ना। ये जो उस फंक्शन से लगा लें, सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगी, ये वैल्यू है। और लिखिए अगला मेथड लिखिए। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, फोर्थ मेथड, फोर्थ लिखो। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, y इज इक्वल टू थीटा नॉट थीटा वन एक्स, पढ़ा है, अभी पढ़ा है। यू एरर, ये कैसा मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल है, है? और स्टैटिस्टिकल मॉडल लगाएं तो इसमें एरर लगा देंगे, है? देखो थीटा नॉट एंड थीटा वन आर टू अननोन पैरामीटर्स, टू अननोन पैरामीटर्स। ये भी निकाला है अपन ने, किसमें, फाइल में निकाला ये। अरे इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ा है भाई, नहीं पढ़ा, उसकी जगह ये भी लिख दिया, चीज तो वही है। इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, थीटा नॉट और थीटा जगह क्या लिख दिया, ये भी बात वही है। थीटा नॉट एंड थीटा वन आर टू unknown parameter, we estimate these parameters, by method of minimum least square, minimum least square method। by by minimum least square method we minimize the error sum of square, by minimum least square method, by minimum least square method we minimize the error sum of square।
ये क्या है हमारे पास, वाई आई थीटा नॉट थीटा वन एक्स आई प्लस यू आई। तो एस एस सी क्या आ गया, समेशन आई गोज टू 1 टू एन वाई आई माइनस थीटा नॉट माइनस थीटा वन एक्स आई का होल स्क्वायर। तो क्या निकालें, हुँ? हुँ? तो इसको क्या कहूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करोगे तो, ये निकाल रखी है तुमने सभी, बोलो। सॉल्व करने के बाद बताओ, वो तो टू तो आ जाएगा। अरे समेशन वाई आई एन थीटा नॉट कैप प्लस थीटा वन कैप समेशन एक्स आई, नॉर्मल इक्वेशन। नहीं आएगी, अगली वाली क्या आएगी, समेशन एक्स आई वाई आई थीटा नॉट कैप समेशन एक्स आई प्लस थीटा वन कैप माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करते हैं ना इनको, जीरो कर दो, वो सॉल्व करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन आएंगे। बार बार आ रही हैं, हम कई जगह पढ़ चुके हैं, है ना। क्या लिखें, सॉल्व इक्वेशन 4 and 5, we estimate the value of theta naught and theta 1। सॉल्व द इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व करें, 4 and 5 we get the value of इसकी थीटा नॉट एंड थीटा वन। ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स आर अनबाइस्ड, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स आर अनबाइस्ड if 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 equation in linear model या linear form, if equation is linear, नहीं लिख लो, if equation is linear, equation is linear तो क्या होंगे ये, अनवाइज्ड होंगे। लिखो तीसरा, बीटा नॉट कैप एंड बीटा वन कैप आर कैसे हैं ये, ब्लू, या इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो बीटा नॉट एंड बीटा वन कैप आर कंसिस्टेंट, बीटा है बीटा नॉट कैप एंड बीटा वन कैप आर कैसे कंसिस्टेंट। बीटा नॉट कैप एंड बीटा वन कैप आर एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल, एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल। निकाला ना डिस्ट्रीब्यूशन हमने बीटा नॉट और बीटा वन का, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देता है। ओके,
से यही वाली, तो आप कल इनकी कल अपन प्रॉब्लम्स है ना, कल क्या देखेंगे, प्रॉब्लम्स। ये एस्टिमेशन के 3 पार्ट हैं हमारे पास। कितने पार्ट हैं एस्टिमेशन के? एक तो है ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये है एस्टिमेशन, ठीक है। एक इसी में हम पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल, ओके। तीसरा क्या पढ़ेंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। और चौथा पार्ट पढ़ेंगे सीक्वेंशियल एनालिसिस। ये हमारे 4 पार्ट हैं ये एस्टिमेशन में। और एक क्या पार्ट है, लीनियर मॉडल। ये क्या है इसमें सेकंड पेपर में, लीनियर मॉडल। ये हमारा पांचों पार्ट मिलके हमारे पेपर सेकंड है। तो ये वाली बात हमने कर ली। ये बहुत छोटा है, इसमें कोई 2-3 दिन लगेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कल मैं इस क्या करेंगे, कल हम इसकी प्रॉब्लम से बात करूंगा, है ना, चैप्टर पे। फिर अपन करते हैं, कल ये कर लेते हैं प्रॉब्लम, फिर अगली चीज चालू कर देंगे, फिर एक टेस्ट आपका